हो गया नहीं, वहां न लड़ो ना आप असद भाई, वहां मत जाइए आप, वहां मत लड़िए आप, वहां मत लड़िए आप, तो क्या करना मैं। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि क्या एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी यूपी की किस लोकसभा सीट पर प्रत्याशी होंगे, इसका खुलासा तो अभी नहीं हुआ है, या ओवैसी ने भी इस तरह का कोई बयान खुलकर नहीं दिया है। लेकिन लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच राजनीतिक गलियारों से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि एआईएमआईएम और इंडिया गठबंधन के बीच समझौता न होने पर यूपी में ओवैसी की पार्टी सपा और कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते हैं। समझौता न होने की सूरत में एआईएमआईएम यूपी की 25 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगा। इससे गठबंधन के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। उधर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी खुद भी यूपी से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। इस खबर के बाद हलचल और तेज हो गई है। एआईएमआईएम के सूत्र बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ एआईएमआईएम यूपी की 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है। इसके लिए गठबंधन के नेताओं से बातचीत भी चल रही है। यूपी की जिन 5 लोकसभा सीटों की मांग एआईएमआईएम कर रही है, उनमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की संभल, मुरादाबाद, आंवला और नगीना और पूर्वी उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ लोकसभा सीट है। कहा यह भी जा रहा है कि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हमारे ऊपर बीजेपी को जिताने का आरोप लग जाता है, इसीलिए हमने चुनाव से पहले ही गठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव रख दिया है। इंडिया गठबंधन का हिस्सा न बनाए जाने पर एआईएमआईएम यूपी की 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब देखना होगा कि इंडिया गठबंधन क्या ओवैसी की पार्टी को अपने साथ ले आती है या फिर ओवैसी की पार्टी अलग से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है। तो फिर ऐसी सूरत में इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि एआईएमआईएम मुस्लिम बहुल इलाकों में ही अपने उम्मीदवार उतारेगा और यहां पर ज्यादातर वोटर इंडिया गठबंधन के हैं। हो गया नहीं, वहां न लड़ो ना आप असद भाई, वहां मत जाइए आप, वहां मत लड़िए आप, वहां मत लड़िए आप, तो क्या करना मैं, क्या करूं मैं। तुम कर रहे ना सियासत 60-70 साल से, क्या हासिल किए बोलो। तुम जिस पार्टी का सपोर्ट किया उसने क्या किया बताओ मेरे को। असदुद्दीन ओवैसी के जाने से ऐसा होता। हिमाचल प्रदेश क्या मैं उड़ के गया था? हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी में 12 एमएलए का फर्क था। गायब। अब किसको बोलेंगे वहां पर? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 6 एमएलए कूद गए बीजेपी में। क्यों कूदे? क्योंकि बीजेपी ने एक आलाजात अपर कास्ट के हिंदू को टिकट दिया राज्यसभा का, तो सब बोले ठाकुर है, पंडित है, चले जाएंगे। और हम लड़ रहे हैं तमाम के लिए। महफिल का परस वो करेंगे कुछ नहीं, तो कौन बोलेगा उनको बी टीम। महाराष्ट्र में उलट पलट हो गई। ये नांदेड़ के अशोक राव बीजेपी में चले गए। सन्नाटा है, मुंह पे कोई आवाज नहीं आती। अब हल्लू शुरू हो गया खामोशी से। असद साहब क्या होने वाला है 24 में। मैं उन लोगों से कह रहा हूं, अल्लाह आपको दिमाग दिया, आप देख नहीं रहे क्या होगा? आपको नजर नहीं आ रहा नविश्ते दीवार? क्यों बेवकूफ बनते हो? क्यों अपने आंखों पर पर्दा डालकर बैठे हो? होश के नाखून लो, देखो तुम्हारी बर्बादी के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। तुम्हें सफ़े हस्ती से मिटाने की कोशिशें की जाएंगी। तुम्हारी शनाख्त को छीन लिया जाएगा। तुम्हारे बरसों के इत्तेहाद को तारा तारा कर दिया जाएगा। तुमको मजहब से दूर कर दिया जाएगा। तुमको नहीं नजर आ रहा ये? तो क्या नजर आ रहा है तुमको बताओ? अरे कभी अपने आप को तो मजबूत करो, कभी अपने आप को तो वोट डालो। यही तो मैं कह रहा हूं, अपने आप को वोट डालो। अख्तर अली मान अगर किशनगंज से एमपी बनेगा तो किसका फायदा होगा? इम्तियाज जलील इंशाअल्लाह दोबारा एमपी बनेगा तो किसका फायदा होगा बताओ?
असदुद्दीन ओवैसी दोबारा अगर हैदराबाद का एमपी बनेगा तो मेरा फायदा होगा, नहीं, ये गरीबों का फायदा होगा। तुम्हारे इत्तेहाद की कामयाबी होगी, तुम्हारे सियासी शऊर की कामयाबी होगी। तुम एक ताकतवर जवाब दोगे वोट के जरिए इन जालिम ताकतों को जो तुम्हें हमारी शनाख्त को मिटाना चाहते हैं। क्या आपको भी लगता है कि AIMIM को इंडिया गठबंधन का हिस्सा होना चाहिए? तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।